हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिड एजुकेशन। नाउ इस टॉपिक में इस लेक्चर में बच्चे हम बात करने चाहिए कि मेंस में कितना स्कोर मुझे करना चाहिए। ठीक है, कि मेरा सिलेक्शन सेफ रहे, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि कितना स्कोर करूं कि बच्चे मैं टॉप रैंक में आ जाऊं। ठीक है, तो बहुत बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर मेंस में क्या सफिशिएंट, कितने स्कोर हम सेफ स्कोर कर सकते हैं से हमारी अच्छी रैंक आ जाए, टॉप रैंक आ जाए। टॉप रैंक का मतलब ये है कि आप CPWD के अंदर सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे, वो मैसेज कर रहे थे कि सर हमें ना, हमारा जो प्री है वो जस्ट क्वालिफाइड हुआ है, कैन वी प्रिपेयर फॉर द मेंस, क्या मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, क्या हम इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं कि वी कैन सेलेक्टेड इन द CPWD, क्या हम सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो उसी के बारे में बच्चे में यहाँ पे बात करना। ठीक है, एक सबसे अच्छी बात, आप किसी भी कैटेगरी के हो, कैटेगरी से मैं बात डिस्कस करने नहीं आया, मैं बात करूंगा यहाँ पे जनरल की। ठीक है, वी कैन टॉक अबाउट द जनरल और बाकी, ठीक है, जनरल एंड वी कैन टॉक अबाउट द OBC। ठीक है, तो अगर बच्चे मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो जनरल में आपको एटलीस्ट 300 नंबर चाहिए होते हैं, 300 से 310। वैसे जो कट ऑफ है 305 310 वेरी करती है, तो जनरल में ऑन एन एवरेज आप आइडिया लगा दो कि 305 प्लस आपको मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। किसके लिए? दैट इज CPWD। ठीक है, इसमें भी वेरिएशन हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर कट ऑफ चला जाए, या हो सकता है 2-4 नंबर नीचे कट ऑफ चला जाए। रिसेंटली अगर मैं OBC की बात करता हूं तो OBC में कट ऑफ लगभग ये मान लीजिए कि सेफ स्कोर आई थिंक लास्ट टाइम जो था वो 291 था। 291 था। अब 291 को थोड़ा सा एलिमिनेट कर दीजिए, तो जो सेफ स्कोर की मैं बात करूंगा दैट इज 295 प्लस। दैट इज CPWD फॉर द OBC कैटेगरी। बाकी SC ST एंड EWS के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको इतना डाटा समझ में आ रहा है तो। ठीक है, क्लियर हुई बात बच्चे? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हुए हैं, जस्ट आपने क्वालिफाई किया है पेपर, तो जस्ट क्वालिफाई में भी भाई आपके मार्क्स जो है लगभग मैं ये कह सकता हूँ 120 के अराउंड तो आए होंगे। ये प्री के अंदर, भाई प्री के अंदर लगभग इतने के आसपास तो सभी के रहते हैं, किसी के 125 होगा। मेरे ये मत बोलने लग जाना सर कट ऑफ तो 120 पॉइंट समथिंग है, आप कैसे कर। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, मैं एक रेंज बता रहा हूँ। मैं एक रेंज ले लेता हूँ। तो 120 से 25 नंबर के बीच में जनरली लोगों के मार्क्स रहते हैं, और 90% जनता जो होती है बच्चे, वो बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पे ही होती है। ठीक है, OBC का भी यही होगा, यानी कि 100 से सवा 100 नंबर आपने गेन कर लिए, 125 मार्क्स के अराउंड आपने गेन किया हुआ है। अब बेटा 300 में से 125 यानी कि 175, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से नियर अबाउट आपको मेंस में 180 प्लस की मार्क्स चाहिए ही। यानी कि मेंस के अंदर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए CPWD के अंदर, तो आपको 180 प्लस मार्क्स चाहिए, यानी कि 180 प्लस मार्क्स तो आपको चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। बात समझ। और 180 प्लस मार्क्स लाना, इट इज नॉट ए बिग टास्क इन द मेंस एग्जामिनेशन। अगर आपने अपनी तैयारी अच्छे से की है तो 180 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी डील नहीं है, आप इजीली मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक और आइडिया बताता हूं अटेम्प्ट का। तो लगभग ये मान के चलो बच्चों, ये आप कह सकते हैं कि 180 के लिए मुझे क्या करना होगा। जैसे कि इस बार का पेपर है, ठीक है, इस बार आपका एग्जाम होने वाला, भी एग्जाम डेट तो अनाउंस हुई नहीं, पता नहीं एग्जाम कब होगा, लेकिन आप 180 प्लस मार्क्स बच्चे इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होने वाला कि आप मार्क्स को इजीली गेन नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी सीरीज अपनी बनाई है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने दिए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी फॉर द मेंस। ठीक है, व्हाट आर द बुक्स, और मेरे काफी लेक्चर्स भी वहां पे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 180 प्लस के लिए भी मैंने आपको बताई हुई है कि चीजें आएंगी कैसे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर सीटें कम हो गई, सर सीटें बहुत कम है इस बार, तो क्या होगा। भाई सीटें कम हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है कट ऑफ 180 से 280 चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला कभी भी। अगर आपको बोले कि सर 180 से सीधे कट ऑफ 280 प्लस चला जाएगा, तो भाई ये तो कभी नहीं होने वाला। ज्यादा जो कट ऑफ है, पहले मान लो 305 जाती थी, अब इसमें कितना भी वेरिएशन होगा, ये 307 308 इस रेंज में रहेगी। सीटें कितनी भी कम रह जाए, भाई कैंडिडेट तो वही है ना। अब एक बात बताइए मेरे को, आप एक बात बताइए बच्चे, पूरे लगभग बहुत लाखों स्टूडेंट पेपर देते हैं SSC का। अगर आप फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करें प्लीज प्लस मेंस के मिला के, तो बच्चे आपको 150-200 कैंडिडेट भी नहीं मिलने वाले, 150 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे जिनके 300 प्लस मार्क्स होते हैं।
बच्चे पेपर दिया है लाखों बच्चों ने, और फाइनली 150 बच्चे भी आपको गिनती से नहीं मिलते हैं जिनके 300 प्लस मार्क्स होते हैं प्री प्लस मेंस के मिला के। समझ में आई बात? समझ में रहे हैं बच्चे? तो ये अगर, ये तो मैंने मिनिमम बताया है, अगर इतना मार्क्स लेके आते हैं तो ऑलरेडी आप सिलेक्टेड है। अब भाई वेरिएशन तो हो सकता है, सीटें अप एंड डाउन से, जैसे इस बार है 2020 में थोड़ी सीटें कम है एज सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, एमईएस के अंदर थोड़ा भर के दे दिया है, ठीक है, तो सीपीडब्ल्यूडी में थोड़ी सी कम है। तो ये मत सोच लीजिएगा सर 305 से बच्चे बोल देते हैं 325 चली जाएगी सर, 350 को बिल्कुल नहीं जाने वाली। इसमें बस 1-2 नंबर एड ऑन कर लो। आपको याद है 2018 प्री का मेंस, सॉरी 2018 वाला जो एग्जाम होता है एसएससी का, प्री वाले में आई थिंक जनरल की कट ऑफ 127 या 128 के अराउंड थी, और इस बार देख लो कितनी कम कट ऑफ गई है। तो बच्चे सीट नहीं बताती, मैं बताऊं वो लमसम रहता कट ऑफ उतना ही है, ठीक है। सीट कम बत्ती होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि सीट कट ऑफ बिल्कुल हाई चली जाती है, कट ऑफ नियर अबाउट वही रहता है, आपकी तैयारी भी वही रहती है, आपकी स्ट्रैटेजी भी वही रहती है, सब कुछ वही रहता है। बस आपको फोकस किस पे करना है, आपको सीट पे फोकस नहीं करना बच्चे, आपको फोकस करना है कि भाई मैं ये 180 नहीं लेके आ रहा, मैं 180 से मेरा काम नहीं चलने वाला, आपको टारगेट करना है कि मेरे को 200 प्लस लेके आना है। बस मेरे को इतना पता है कि आप इतना टारगेट करेंगे कि मेरे को 200 प्लस मार्क्स गेन करने हैं मेंस के अंदर, ठीक है। अगर मेंस में बच्चे मैंने ये 200 प्लस नंबर मेंस में गेन कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि सीटें कितनी भी कम हो जाए लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला, ठीक है। समझ में आई बात? तो आपको इंस्टेड ऑफ द सीट्स, सर सीट्स कितनी है, सर जनरल की कितनी, ईडब्ल्यूएस की कितना, ओबीसी का कितना, एससी एसटी का कितना, उस पर फोकस ना करके आप अपनी तैयारी पे फोकस करेंगे। मेरे को 200 प्लस मार्क्स लेके आने। मैंने ये भी एक अपना प्रीवियस लेक्चर बनाया था कि क्या टेस्ट सीरीज जरूरी है, उसमें भी आपको थोड़ी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बस इस पे फोकस रखो दिन रात कि सर मेरे को 200 प्लस गेन करना है, कैसे करूंगा वो मेरे को सोचना है। मेरे को ये नहीं सोचना कि मेरी सीट्स कितनी है, भाई इस बार तो कम हो गई, चलो अगले बार देखता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता। मैं आपको ये मैं ऐसे बच्चे आपको बता दूंगा, मेरे पास बहुत बच्चे फोन करते हैं कि सर 3-4 साल से दे रहे हैं प्री, 3-4 साल से प्री कर रहे हैं, लेकिन आज तक 3-4 साल से प्री दिए जा रहे हैं, मेंस भी दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? वो ऐसे ही बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे यार, सीटें इस बार थोड़ी कम है यार, इस बार थोड़े बच्चे ज्यादा हो गए। क्योंकि एक्सक्यूज तो बेटा हर बार रहेंगे, एक्सक्यूज तो 2018 में भी थे आपके पास, 19 में भी थे, और अब 2020 का मेंस देने जा रहे हैं आप लोग, एक्सक्यूज अभी भी होंगे। तो एक्सक्यूज तो पूरी जिंदगी रहने वाले हैं। बस मुझे उन एक्सक्यूज को नहीं देखना है, मुझे देखने हैं बस ये, मेरे दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि ये 200 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे, क्या मैं पढ़ जाऊं अभी, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या मैं दूसरे से अपना आपको डिफरेंट बना सकता हूं। और मैंने ये भी बताया था कि आप अपने दूसरे से बेटर अपने आप को कैसे बता सकते हैं, क्या डोमेन्स मुझे अपनी तैयार करनी पड़ेगी कि मैं दूसरे के कंपैरिजन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग पुट अप कर सकता हूं एग्जाम में, वो सब भी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में आपको बताया था, ठीक है। तो एक्सक्यूज को छोड़ो, अपनी तैयारी पे फोकस करोगे, सर मैं ही करूंगा, एक्सक्यूज बेटा हमेशा रहेंगे, ठीक है। अभी कुछ बच्चे 18 में भी कुछ बच्चों ने कॉल किया था कि सर हम 18 में एग्जाम दिए थे, प्री दिया था, प्री में बहुत अच्छे नंबर आए थे, 150 तक आ गए थे, मेंस में सर 100 नंबर भी नहीं आए, 19 का प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ, 20 का भी नहीं हुआ। बेटा एक्सक्यूज तो फिर ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। एक बच्चा मेरे को कॉल कर रहा तो बोल रहा था सर मेरा तो 4 साल से मैं कंटिन्यू मेंस दे रहा हूँ लेकिन आज तक मेंस ही नहीं हुआ है, वाई, मेंस क्यों नहीं हुआ है? तो रीजन ये था कि भाई जब तुम अटेम्प्ट ही 150 का करोगे तो 150 से ज्यादा नंबर थोड़ी ना मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। एक और बात, मेंस के अंदर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट हो सके उतना अटेम्प्ट करना है। ऐसा ही मत कर देना कि सारा गलत पलट करके वहां पे सब कुछ अटेम्प्ट कर दिया, नहीं, कोशिश करनी है सही अटेम्प्ट करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम का अटेम्प्ट का मतलब 300 से ज्यादा तो नहीं कर सकते, 300 तक लेके जा सकते हो, जैसे 270 280 अच्छा अटेम्प्ट होता है, फिर भी पूरा जितना आपसे कोशिश हो सकती है उतना अटेम्प्ट कर सकते हो। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं, आप एग्जाम कर सकते हो, 300 मार्क्स से कंप्लीट कोई इश्यू नहीं आता, क्योंकि आपके पास भी 2 आवर्स ही और बाकी बच्चों के पास भी 2 ही घंटे हैं, ठीक है। और लास्ट में एक और बात, जैसे हमारा अभी स्टील चल रहा है बच्चे, स्टील इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, स्टील इस वीक में हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हमारा बचा कुछ नहीं है, हमारा टेंशन मेंबर ओवर हो गया। नाउ वी हैव टू डू द कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर में मैं आपको सिंपल 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के, एंड देन वी हैव डन द लेसिंग डिजाइन।
हम लेसिंग का डिजाइन पढ़ेंगे, लास्टली एक क्वेश्चन हम बीम का करेंगे बस, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चे हम बीम का करने वाले, ठीक है। इससे ज्यादा मेरे को नहीं करना अभी, मेरा स्टील ओवर हो गया, यानी कि 3 से 4 लेक्चर्स में मेरा स्टील ओवर हो जाएगा। क्लियर हुई बात समझ में। उसके बाद हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, मे भी हो सकता है मशीन हम शुरू कर लें, मे भी हम आरसीसी शुरू कर लें, और मे भी हम सॉइल शुरू कर लें, वो डिपेंड करेगा। अभी एग्जाम का डेट है नहीं, जैसे ही होता है और स्पीड बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा बस थोड़ा पढ़ते रहो, आराम से कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, बस इतना ही है। एग्जाम आएगा तो कर लेंगे अपना आपको एक्सीलेट, ठीक है। चलो तो ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा आइडिया मिला होगा बच्चे आपको, ठीक है बच्चे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।